नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दावे और बयानबाजी भी तेज हो रही है। किसी भी तरह की टूट-फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को घेराबंदी कर दिया है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का बयान कांग्रेस को परेशान कर सकता है। रायपुर में रणनीति बन रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा का रण जीतने के लिए सियासी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव जहां काफी दिलचस्प हो गया है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने से कांग्रेस अपने समीकरणों को साधने में जुट गई है। किसी भी टूट-फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने 27 विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी है, घृणा की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। ये उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ और उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इस कारण से ये सब निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डरा के, धमका के, लालच दे के, किसी प्रकार से, इस प्रकार से इनकी पुरानी कार्यशैली रही है। उम्मीदवार की जीत होगी, बल्कि कार्तिकेय शर्मा भी जीत का परचम लहराएंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने तो ये भी खुलासा कर दिया कि उनका वोट किसको जाएगा और दावा भी कर दिया कि जहां उनका वोट जाएगा उसकी जीत भी होगी। उस सभा में मैंने जो कहा था कि मैं और आपके हुड्डा साहब और विनोद शर्मा जी हम इकट्ठे चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज फेल हो रहे हैं, कोई आगे पीछे थे। और विनोद शर्मा मेरे दोस्त हैं, बीजेपी का रिक्वायर्ड नंबर उनके पास है, उनका दूसरा कैंडिडेट नहीं, तो मेरा वोट मैं उन्हें डालूंगा। मैंने यह कहा कि वो विनोद शर्मा जी सबसे वोट मांगेंगे, हर आदमी हर एक के पास जाता है, पर ऐसा नहीं कहा था कि हुड्डा साहब भी उनको डालेंगे। हुड्डा साहब पार्टी के लीडर हैं, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, वो एक जिम्मेदारी पोजीशन पे है। ये कोई मीडिया वाले ने गलत इसको समझ दिया। वहीं अब तक खामोश दिखाई दे रहे कुलदीप बिश्नोई भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। उनकी सलाह है कि सभी विधायकों को ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि 31 में से सिर्फ 27 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस का डर वाजिब है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों की घेराबंदी करके अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी या बीजेपी जेजेपी की चाल में फंस कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। खबर दिल्ली से है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की तरफ से विधायकों को रायपुर ले जाने पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमारे विधायकों को कोई डर नहीं है, वो खुले घूम रहे हैं। कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है। एक राज्यसभा सीट तो हमारी बिल्कुल तय है, यहाँ तक कि निकाय चुनाव में हमारी जीत होगी। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद हरियाणा में नहीं है। नहीं, कांग्रेस के मित्रों को अपने जो विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी के विधायक की खरीद फरोख्त की आदत नहीं है। कांग्रेस के मित्र हैं जो खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं, जिन पे अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने संगठन पर भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पर भरोसा। कांग्रेस की परंपरा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ के साथ काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी।
जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने निकाय चुनाव को लेकर और राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो पहले ही कह रहे थे कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक छुट्टियों पर गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि मुझे शक है कि भूपेंद्र हुड्डा भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट डालेंगे। कार्तिकेय जी बेहतर दे पाएंगे। दोबारा दोनों पार्टियों के लीडर्स का संपर्क हुआ। दुष्यंत जी ने हमें संदेश दिया कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से बात हम करें। जैसे ही हम यहाँ आए, तावड़े साहब, धनखड़ साहब और तमाम लोगों से हमारी खुल करके बातचीत हुई। 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 4 जगह ऐसी हैं जहां जेजेपी अपने कोटे की सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 28 सीटों में जहां हमारे एमएलएज हैं हम चुनाव लड़ेंगे, जहां बीजेपी के एमएलएज हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जहां किसी के एमएलएज नहीं हैं यानी कांग्रेस के या निर्दलीय एमएलएज हैं वहां बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आपको जब कांग्रेस से जुड़ने का मौका मिलता है तो एक वोकेशनल लाइफ हो जाती है। कांग्रेस के एमएलएज भी वोकेशन पे हैं और लंबी छुट्टियां पूरे प्रदेश को छोड़ करके बिता रहे हैं। अब वो कैसे चुनाव लड़ लेंगे? मुझे ये भी शक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कार्तिकेय जी के पक्ष में वोट डालेंगे। अलहदा कार्तिकेय जी बेहतर दे पाएंगे। पलवल से कांग्रेस के पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने दावा किया कि उनको एक विधायक का वोट नहीं भी मिले तो भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव जीतकर राज्यसभा में जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पेन बदलकर गड़बड़ी कराई, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को हाईजैक कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजा है। वहीं बीजेपी और जेजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 2600 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को स्वीकृति प्रदान की, जिसका भविष्य में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित ये परियोजना घरेलू बाजार में फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के साथ साथ इनका पर्याप्त निर्यात भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ पोषण सुरक्षा एवं उपभोक्ता को सुरक्षित भोजन की डिलीवरी के माध्यम से सुरक्षा, कृषि स्थिरता एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी 3.0 की परिकल्पना की गई है। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना से 3 लाख किसान विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही परियोजना की समय सीमा के भीतर फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% की कमी आएगी। बैठक में ये भी बताया गया कि हरियाणा को अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1695 पैक हाउस, करीब 3 लाख मैट्रिक टन प्याज भंडारण के साथ साथ शीत भंडारण क्षमता और अन्य संबंधित कृषि आधारित बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी आवश्यकता है। गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स में 25 खेल होंगे, जिसमें पूरे प्रदेश लगभग 8000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि महिला पुलिस की तैनाती के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की जाए, ताकि खेलों में भाग लेने वाली युवा खिलाड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के चारों तरफ डायल 112 की होर्डिंग भी लगाए हैं। वहीं अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जिस कार से मूसेवाला के हत्यारे आए थे वही कार 4 दिन पहले फतेहाबाद के हांसपुर रोड पर दिखाई दी थी। जब पुलिस ने हांसपुर रोड इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो कार नजर आई थी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वही कार नजर आई है जो सिद्धू मूसेवाला के हत्या के दौरान भी नजर आई थी। रेवाड़ी पुलिस की पीसीआर नंबर 1 दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई जबकि पुलिस के कई जवान घायल हो गए। आपको बता दें कि आनन फानन में आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने का मामला दर्ज कर ट्रक को कब्जे में ले लिया। वहीं फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। ये हमारी पीसीआर के मुलाजिम जो है ना जैसीपुर खेड़ा से रेवाड़ी बावड़ की तरफ आ रहे थे और जो है ना पीछे ये एक ट्रॉले ने इनको टक्कर मारी है। क्योंकि हमारी जो गाड़ी का टायर में कोई आवाज़ आई तो ड्राइवर ने इसको साइड में लगा के उसको चेक करने लगा। ये लड़का नवीन उतर के देखने लगा तो पीछे से बड़ी स्पीडली एक ट्रॉला आ रहा था जो तीसरी लाइन पर आकर उसने टक्कर मार दी। उससे एक्सीडेंट हो गया। क्या कुछ इंजन हुआ है जी? इसमें एक ही इंजन हुआ। क्या कुछ नाम है? क्या कुछ नवीन था हमारा ढाणी सुठानी का एक होमगार्ड का लड़का था, हेड कांस्टेबल था। वो उसमें चोट लगने से इसकी मौत हो गई। कितने लोग थे जिप्सी में? जिप्सी में टोटल 4 मुलाजिम थे। वो उनकी हालत कैसी? उनको चोट नहीं लगी, वो बचाव हो गया। बचाव हो गया जी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ट्रक चालक के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी है और उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं।